हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शैलेश आप सभी के चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। अब लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर, बात करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। कंटीन्यूअस टेंस यानी भविष्य जारी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास का। सभी लोग एक बार मिलकर क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। चलिए ठीक है। अगर हम बात करें फ्यूचर कंटीन्यूअस यानी साधारण पहचान क्या होगा, अगर किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही हो, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, या फिर ठीक है, या फिर भविष्य काल में क्रिया जारी हो। ठीक है, भविष्य काल में क्रिया क्या हो, क्रिया जारी रहे। ठीक है, यानी जब किसी वाक्य के अंत में रही होगी, रहे होंगे, यानी जिसे कहते हैं वह यहाँ पर रह रहा होगा। ठीक है, यानी रह रहा होगा, यानी ये सोच, यानी भविष्य में क्या हो रहा होगा, यहाँ पर रह रहा होगा, एक संभावना व्यक्त की गई है यहाँ पर। तो वहां पर क्या हो जाता है, जब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए, या फिर क्रिया भविष्य काल में जारी हो। ठीक है, यानी उस वाक्य का अर्थ क्रिया क्या हो, भविष्य काल में जारी निकले, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, यानी ऐसे वाक्यों को तब किस श्रेणी में रखेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की श्रेणी में रखते हैं, रहे होंगे। ठीक है, यहाँ में कोई प्रॉब्लम। अगर वही बात करें हम, ठीक है, अगर वही बात करें इसके हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी और शैल, विल बी, शैल बी। अगर हम शैल बी की बात करें तो शैल बी किसके साथ यूज में आता है, ये आई के साथ और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने शेष बचेंगे, ठीक है, शेष एक वचन हो या बहुवचन, ठीक है, एक वचन हो या बहुवचन हो, या बहुवचन, ठीक है, उन सभी के साथ हम लोग क्या करेंगे, विल बी का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ आई और वी के साथ, दो सब्जेक्ट के साथ बस हम लोग शैल बी का यूज करेंगे। बाकी सभी मेंबर के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी कर्ता के साथ विल बी का यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। इसका यूज करेंगे यानी ये होता है पहचान, यानी इस टेंस की पहचान हो गई, ये वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर भविष्य काल में क्रिया क्या रहे, जारी रहे, वाक्य क्रिया में जो क्रिया रहेगी वो जारी रहेगी, उसको हम लोग कहेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी, शैल बी। ठीक है, विल बी, शैल बी होता है। अगर शैल बी की बात करें तो आई और वी के साथ क्या होता है, आई और वी के साथ, सिर्फ आई और वी के साथ शैल बी का यूज करेंगे। बाकी जितने बस जाएंगे इनके बाद जो भी सब्जेक्ट, चाहे वो एक वचन हो या फिर बहुवचन, उनके साथ हम लोग क्या करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इतना नोट करेंगे। उसके बाद कंटीन्यूअस होने के नाते, ठीक है, जब भी कंटीन्यूअस टेंस होता है तो आईएनजी लगता है, ये आपको पता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, बी का यहाँ पर ये बात हो जाता है समझने के लिए, बी का यूज इसलिए करते हैं, बी का हम लोग करते हैं ताकि होगा, होगी, यानी जो होना है उसके लिए बी को हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी होने के लिए हम लोग बी का यूज कर देते हैं। और जब आईएनजी, यानी ये समझ जाइए कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, कंटीन्यूअस टेंस का है। लेकिन अगर वही विल बी, शैल बी प्लस आईएनजी लगी है तो ये जान जाइए कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का है। आईएनजी फॉर्म जो होता है कंटीन्यूअस टेंस में ही लगता है, चाहे वो फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या पास्ट कंटीन्यूअस हो। ठीक है, इतना नोट हो गया। एक बार इसे अच्छे से हम लिख दें, नोट कर लीजिए आप इसे। तो मैंने आपको बता दिया किसके साथ विल बी, शैल बी लगता है। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल बी, ठीक है, या शैल बी। और यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है इस टेंस में। अब हम लोग बारी बारी से सभी सेंटेंसेस को कवर करेंगे। तो एक बार सभी लोग क्लास को फिर से शेयर कर दें और ताकि और लोग जुड़ जाएं क्लास में, और क्लास को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चलिए पहले हम लोग बात करेंगे, हाँ अगर हम बात करें अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस का, तो एक ही बात होती है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस नाम का फर्क है ना। ऐसे अगर हम बात करें, कोई कोई मिर्चा कहता है, ठीक है, मिर्चा कोई कोई कहता है,
कोई कहेगा मरचा, तो ये कहने का बस सेंस है, मतलब तो एक ही निकल रहा है, कहने की बात अलग हो जाती है लेकिन सेंस एक ही निकल रहा है, बात एक ही मतलब एक ही निकल रहा है, कोई चीज हो जाती है ना। हमारे देहात में तो मरचा ही कहते हैं कि भैया मरचा लेते आओ, आपके यहाँ क्या कहते हैं आप बताइए, ठीक है। जरूर लिखे कि मिर्चा कहते हैं या मरचा, वैसे साधारणतः मिर्चा ही कहेंगे, क्योंकि जो गांव वाली एरिया होती है, रूरल एरिया, वहां पर क्या हो जाती है, मरचा कहते हैं, जो भी शब्द होता है उसका सत्यानाश कर देते हैं। जैसे हो गया टाइम, तो उसको कहेंगे के टेम हो रहा है, टेम है ना, तो ये चीज हो जाता है। और ऐसे कह देंगे क्या हो रहा है, तो कहेंगे का हो गया, का हो रहा है। ऐसी बहुत ही कॉमेडी अंदाज में, या फिर उनका, या फिर कह सकते हैं फनी लैंग्वेज में वो बोलते हैं। हालांकि अगर हिंदी में सही से लिखना है, उन्हें लिखना है, तो वो शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे, लेकिन बोलने में जैसे क्या को का और कहा का कहाँ है, कहाँ, ये चीजें ठीक है, कहाँ को कहाँ है, क्यों का कहाँ है, ये चीजें हो जाती है, तो इससे कोई इशू नहीं है। पहले हम लोग जानेंगे नाम का बस फर्क होता है। सिंपल सेंटेंस क्या जानेंगे, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य, ठीक है, साधारण। कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा, अगर यहाँ पर आपका आ जाए अफर्मेटिव सेंटेंस, तो वहां पर क्या हो जाता है बच्चों, वहां पर हो जाता है स्वीकारात्मक वाक्य। अगर पॉजिटिव सेंटेंस इसका नाम बदल के कर दे तो धनात्मक वाक्य, यानी जब वाक्य को स्वीकारा जाए तो वह वाक्य क्या हो जाता है, वह वाक्य हो जाता है सिंपल सेंटेंस का, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद लास्ट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स मिलकर क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जो इस चैनल पे अभी जल्दी जुड़े हैं वो इस चैनल को अभी मेरा सब्सक्राइब करिए, क्लास के लास्ट में कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करें, और नहीं अच्छा लग रहा है तो अनलाइक करें। और हाँ, जब अनलाइक क्या, ठीक है, लाइक करते हैं तो मन की जो भावना हो वो और जागृत होती है कि और वीडियो बनाए, लेकिन जब अनलाइक करते हैं तो उससे मन को क्या होती है, हेजिटेशन होती है कि नहीं, लाइक नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप लोग लाइक करें या लाइक, हम तो आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, आपके लिए हमेशा। लेकिन हाँ, जब अनलाइक करें तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि क्या प्रॉब्लम हुई, इसलिए अनलाइक किया, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, यानी साधारण वाक्य, यानी जो वाक्य साधारण हो, जिस वाक्य को स्वीकारा जाए, ठीक है, जिस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्वीकारा जाए, ठीक है, में स्वीकार किया जाए, स्वीकारा जाए यानी एक्सेप्ट किया जाए, यानी वाक्य साफ साफ सरल शब्दों में हो, और वो वाक्य किस में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए हर टेंस का सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, वो अलग बात होती है, लेकिन इस टेंस की बात कर रहे हैं तो इस टेंस में क्या होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को स्वीकारा जाए, ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। उसके लिए रूल होता है बच्चों सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, ठीक है, विल या शैल लिखेंगे, उसके बाद बी का यूज करेंगे, बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, सो ऑन, लास्ट में ऐसे सो ऑन, ठीक है। ये रूल हो जाता है, ये रूल है, इसको लिखेंगे, इसी रूल के बेस पर वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें वाक्य कैसे मिलेंगे, तो एग्जाम्पल आपको इस प्रकार मिलेंगे, जैसे एग्जाम्पल मिल जाए, कह दें वह घर, वह यहाँ रह रहा होगा, ठीक है, वह यहाँ रह रहा होगा। यहाँ पर देखिए रहा होगा आया ना, लास्ट में रहा होगा आया, तो ये समझ जाइए कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। उसको ट्रांसलेट करने के लिए विल बी, शैल बी का यूज करेंगे, तो वह यानी ही। अब जैसे कि मैंने बताया, जो आई और वी, सिर्फ आई और वी के साथ शैल बी का यूज करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो ही विल बी, ठीक है, ही विल बी। अब रहना होता है लिव का आईएनजी फॉर्म लिविंग हेयर, ही विल बी लिविंग हेयर, यानी वह यहाँ रह रहा होगा। इस प्रकार से बनाएंगे
कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसी ठीक है। अगला जैसे दे दें, तुम बोल रहे होगे, तुम बोल रहे होगे, ऐसे कहते हैं, तुम बोल रहे होगे। इसको अगर बनाए तो यू के साथ भी विल आएगा, यू विल बी स्पीकिंग, यू विल बी स्पीकिंग, यानी आप बोल रहे होंगे, ठीक है। मान लेते हैं, कहते हैं हम स्कूल जा रहे होंगे, हम रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, स्कूल। स्कूल क्या करने जाएंगे, पढ़ने ही जाएंगे। तो इसको अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, सिंपल वैसे ही, ठीक है, पूर्ण विराम है। अगर हम स्कूल जा रहे होंगे तो इसको देखें तो क्या हो जाता है, वी। अब वी के साथ सेल तो डेफिनेटली आता है, वी सेल गोइंग, ठीक है, गोइंग टू द स्कूल, ठीक है, टू द स्कूल, ये स्कूल की स्पेलिंग है। यानी वी शैल बी गोइंग टू द स्कूल, यानी हम स्कूल जा रहे होंगे, देखना। तुम कहते नहीं है तुम घर पे घूम रहे होंगे हमारा कुत्तों के जैसे, तो ये चीजें ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर कोई प्रतिवाद कर दे, यानी आपको जवाब दे दे कि नहीं तुम देखना मैं स्कूल जा रहा हूँ या हम स्कूल जा रहे होंगे, तो आपका मुंह उसी वक्त बंद हो जाता है। तो इस प्रकार की चीजें, यानी किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, जो जैसा कर रहा है करने तो चाहिए, लेकिन तो इस प्रकार से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं राम तुमको बुला रहा होगा, बुला रहा होगा, राम तुमको बुला रहा होगा। देखिए वाक्य के अंदर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आएगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, उससे कोई इशू नहीं है। ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है, पूरे टेंसेस में आएगा, रहा होगा, रही होगी, टेंसेस रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब राम के साथ भी विल आता है, राम विल बी कॉलिंग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म हो जाता है कॉल का, कॉलिंग यानी बुलाना, टू यू, यानी राम तुमको बुला रहा होगा, राम विल बी कॉलिंग टू यू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई इशू तो बताइए, यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम, नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे की क्लासेस हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो ये होता है सिंपल सेंटेंस का वाक्य। इस प्रकार के सिंपल सेंटेंस मिलेंगे, किस टेंस का, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल इस प्रकार से होते हैं। और अब आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में होता है आईएन, जो नॉट होता है बस वही ऐड हो जाता है, सब्जेक्ट और माफ कीजिएगा विल या शैल के बाद नॉट, तब वी का यूज किया जाता है, ये रूल हो जाएगा वहां पर। लेकिन अभी इसको नोट कीजिए, उसको भी बाकायदे समझाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट करें आप लोग, चलिए स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लीजिए, क्लास को रोक के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे निगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस इस प्रकार से मिलेगा, लेकिन निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से मिलेगा ये भी जरूरी है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे मिलेगा, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, सेंटेंसेस, ठीक है, यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब यहां देखने वाली बात ये हो जाती है कि सिंपल और नेगेटिव में क्या फर्क होता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं, सिर्फ नहीं शब्द का अंतर होता है, नहीं शब्द का, ठीक है। जिस वाक्य को नकारा जाए, जिस वाक्य को नकारा जाए, वाक्यों को, जिस वाक्यों को नकारा जाए, ठीक है, नकारा जाए यानी नहीं शब्द आए, ठीक है, यानी क्या आए, यानी नहीं शब्द आए, नहीं शब्द आए, ठीक है, शब्द आए, क्या है, नहीं शब्द आए। जब जिस वाक्य को नकारा जाए, यानी जिस वाक्य में नहीं शब्द आए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। उसको ट्रांसलेट करने के लिए बहुत आसान विधि है, वही विधि, एक रूल याद करेंगे, सभी रूल को आपको बनाने आ जाएगा। विल या शैल के बाद, ठीक है, विल या शैल के बाद नॉट के बाद ही बस बी लिखते हैं, बस यही प्रॉब्लम है, नॉट के बाद बी लिखते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और वही रूल को फिर से दोहरा देते हैं, सो ऑन, ठीक है। ये रूल हो जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के जो नेगेटिव वाक्य होते हैं उनके लिए, ठीक है। जो फ्यूचर कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लिए ये रूल बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। अगर वही बात करें हम लोग इसका एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल कैसे मिलेगा, यहाँ पर एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे कहते हैं राम घर नहीं जा रहा होगा, ऐसे कहते हैं राम घर नहीं जा रहा होगा, ठीक है।
राम घर नहीं जा रहा होगा, ऐसे वाक्य आपको मिल जाए तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अरे नहीं है तो बस एक ही चेंज कर देंगे, नहीं को लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राम, ठीक है। राम यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम नॉट बी, राम विल नॉट बी। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये हो जाती है, अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, नॉट के बाद बी लग गया, अब आईएनजी फॉर्म। जाना होता है गो, गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग टू द होम, द होम। अगर अपने घर की बात होती तो गोइंग, ठीक है, इस प्रकार का हो जाता है, क्योंकि राम लड़का है और लड़के के साथ अपने की अंग्रेजी हिज हो जाती है, लड़की के साथ अपने की अंग्रेजी हर हो जाती है, हम के साथ अपने की अंग्रेजी आवर हो जाती है, और इस प्रकार की चीजें, ठीक है। तुम के साथ तुम्हारे की अंग्रेजी क्या हो जाती है, यू हो जाती है, ठीक है। अगर ऐसे ही मान लेते मिल जाए, कह दें मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँगा, ऐसे कह दें, ठीक है। मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँगा, ये आ जाए तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई के साथ सेल, आई शैल नॉट बीन, आई शैल नॉट बीन, बी माफ कीजिएगा, बीन नहीं, बीन तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये हो जाएगा आई शैल नॉट बी। अब आना होता है कम, कम का एनजी कमिंग, कमिंग यहाँ हो, ठीक है, ये कमिंग है, यानी आई शैल नॉट बी कमिंग हेयर, मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँगा, इंतजार मत करो, इस प्रकार का, ठीक है। अगला अगर देखे, कह दें तुम बहुत नहीं चिल्ला रहे होगे, चिल्ला रहे होगे, ठीक है। तुम बहुत नहीं चिल्ला रहे होगे, इसका देखो क्या बन जाता है, इसका हो जाता है बच्चों, अब बहुत यहाँ पर वेरी नहीं कह सकते, वेरी भी कह दोगे तभी चलेगा, लेकिन अलॉट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है यू, या फिर मच भी कह सकते हैं, यू विल नॉट, यू विल नॉट बीन, यू विल नॉट बीन तो बाद मुंह से निकला जा रहा है, बी उसके बाद क्या हो जाएगा, क्राई, क्राई का एनजी फॉर्म क्राइंग अलॉट, ठीक है, अलॉट, या फिर क्राइंग मच, यहाँ पर मच भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। बोलने का अर्थ दोनों का वही निकलेगा, आप जो भी जरूरी समझे उसको वहां पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? आगे बढ़ेंगे, ये निगेटिव का वाक्य था, निगेटिव का इस प्रकार से वाक्य मिलेगा। अब इंट्रोगेटिव का बात करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक बात और, जो भी चीजें हैं, जो भी पढ़ाया जाए उसको दोहराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पढ़ना ही बस, अगर आप पढ़ ले रहे हैं क्लास को, उसके बाद फिर दोहरा नहीं रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है देखने का। लेकिन अगर आप इसको देख रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। नहीं सामने तो हूँ, हाँ वो बोलने आवाज जा रही ना, बस ये बात जरूरी है, चेहरा दिखे या ना दिखे, अरे चेहरे में क्या रखा है ना, चेहरा तो रोज ही देखते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। मेन बात है आपके तक आवाज पहुंचनी चाहिए, और जो चीजें दिख रही हैं उस जो मेन चीजें हैं वो दिखनी चाहिए। मेरा शकल देख के क्या करेंगे भाई, शकल देख के, ये अब पढ़ने आए तो इसको पढ़िए ना, शकल पे एक दिन ऐसे आके शकल दिखा देंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है। नोट हो गया। अब थोड़ी चेंजेस आएगी, चेंज नहीं आएगा, थोड़ा चेंज आएगा, यहाँ समझेंगे। यहाँ समझने वाली बात हो जाती है कैसे, जब हाँ इंट्रोगेटिव का अगर बात करें, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य, ठीक है, प्रश्न सूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब वाक्य में प्रश्न कर दिया जाए, ठीक है, जब वाक्य में क्या हो जाए, जब वाक्य में प्रश्न हो जाए, ठीक है, जब वाक्यों में प्रश्न आए, क्या आए, प्रश्न आए या प्रश्न किया जाए, ठीक है, जैसे क्यों, क्या, कैसे, कब, कितना, किसका, ये चीजें जब वाक्य में आ जाए, मतलब आप समझ सकते हैं। जब प्रश्न सूचक का मतलब क्या, जब प्रश्न सूचित किया जाए, यानी आपसे प्रश्न किया जाए, तो ऐसे वाक्यों को हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्न सूचक वाक्यों में रखते हैं। इसको इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने हमारे पास दो नियम है। पहला नियम ये कि जब कोई वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, ठीक है, जब कोई वाक्य क्या शब्द से शुरू हो,
जब क्या शब्द से शुरू हो, क्या शब्द से शुरू हो, शब्द से शुरू हो, ठीक है, वाक्य शुरू हो, बीच में आए वो अलग बात है, लेकिन जब क्या शब्द से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी व्हाट न लिख के शैल को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, विल या शैल को सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बी का यूज करते हैं, फिर वर्ब की ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, सो ऑन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये रूल हो जाता है इसका। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब कोई वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो क्वेश्चन वर्ड न लिख के हेल्पिंग वर्ब जैसे विल हैव है उसको लिख दिया जाता है, उससे शुरुआत किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर वही क्या शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, यानी प्रश्न क्या आ जाए, प्रश्न बीच में आ जाए, ठीक है, प्रश्न बीच में आ जाए, क्या आ जाए, बीच में हो, तब उसके लिए रूल हो जाता है, तब उसका अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड यानी क्या है तो व्हाट लिखेंगे, क्यों है तो व्हाई लिखेंगे, कब है तो व्हेन लिखेंगे, तब उसकी अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है, के अनुसार लिखते हैं विल या शैल, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बी एंड उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये रूल हो जाता है। बस इसमें एक फर्क, ये क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शकल दिखा दे, लो शकल देख लो भाई, शकल देखे आप लोग तो हद ही हो गई है, ठीक है। हाँ, कुछ इशू आ रहे हैं, टेक्निकल इशू आ रहे हैं, कुछ देर में ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, टेक्निकल इशू इसलिए आती है क्योंकि नेटवर्क यहाँ पर अच्छा नहीं रहता है, इसीलिए टेक्निकल इशू आ जाती है बच्चों। फिर भी कोई बात नहीं, अभी ऐसे पढ़ लो फिर अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें, रूल तो यही हो गया। एग्जाम्पल कैसे मिलेगा आपको, एग्जाम्पल इस प्रकार से मिलता है, जैसे आपको मिल जाए, कह दे क्या, ऐसे कह दे क्या मैं को तुमको बुला रहा हूंगा, ठीक है, ऐसे कह दे क्या मैं तुमको बुला रहा हूंगा। यहाँ पर क्या शब्द से शुरू हुआ है, दिख रहा है ना, सब अच्छे से दिख रहा है, चलो ठीक है, देखने की कोशिश कीजिएगा, जो मैं लिख रहा हूँ वही देखिएगा। अब अगर बात करें क्या शब्द आया तो यानी क्या की अंग्रेजी सबसे पहले क्या आया तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, विल या शैल। मैं के साथ क्या आता है, शैल आता है, तो शैल आई, ठीक है, शैल आई बी हो जाएगा, शैल आई बी। उसके बाद क्या हो जाना, बुलाना होता है कॉल का एनजी फॉर्म कॉलिंग टू यू, ठीक है, कॉलिंग टू यू, यानी क्या मैं तुमको बुला रहा हूंगा, शैल टू यू। इस प्रकार से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे वही मिल जाए, कहते राम क्यों घर जा रहा होगा, ऐसे, ठीक है, राम क्यों घर जा रहा होगा। इसको अगर देखा जाए तो यानी क्यों बीच में आया, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, यानी वाई भाई क्यों, वाई राम के साथ विल आता है, वाई दूसरा ये रूल देखिए, वाई विल, उसके बाद राम, ठीक है, राम, उसके बाद बी। अब यहाँ पर देखिए जाना होता है गोइंग, ठीक है, गो का एनजी फॉर्म गोइंग टू होम, ठीक है, गोइंग टू होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को आपको लिखना जरूरी, ठीक है। अगला एग्जांपल जैसे दे दें, आप कहाँ सो रहे होंगे, बेड तो कम है ना, आप कहाँ सो रहे होंगे भैया, तो इसके लिए कोई इशू नहीं, आप ऐसे बना सकते हैं, कहाँ बीच में आया, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, तो यानी कहाँ यानी वेयर, ठीक है, वेयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेयर, आप यानी यू, ठीक है। वैसे अंग्रेजी में एक बात होती है, तुमको भी यू कहेंगे, आपको भी यू कहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ा रहेगा समझ जाएगा, छोटा है तो यू कहेगा, ठीक है। अगर आप तुम कहेगा, ये हो जाएगा वेयर, उसके बाद आपके साथ तो विल आता है, वेयर विल यू बी, हाँ, उसके बाद क्या, स्लीप का आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग हो जाएगा, स्लीपिंग, और बस इस प्रकार से हो जाएगा इसका, वेयर विल यू बी स्लीपिंग, आप कहाँ सो रहे होंगे, जवाब दीजिए, है ना, इस प्रकार की चीजें, तो इसको नोट कीजिए। और अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे हो जाए और मिल जाए, कह दें हम क्या बना रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब क्या शब्द बीच में आया तो बिल्कुल अंग्रेजी लिखेंगे, यानी हो जाएगा व्हाट, अब
तुम के साथ तो शैल आता है, व्हाट शैल आई, व्हाट शैल, यहाँ हम है तो वी आ गया, ठीक है, व्हाट शैल वी बी, ठीक है। अब बनाना होता है मेक, मेक का एनजी फॉर्म मेकिंग, बस मेकिंग, ठीक है, ई हटा के आईएनजी लगा दूं, मेकिंग। इस प्रकार से लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, ये हो जाता है व्हाट शैल वी मेकिंग, इस प्रकार की चीजें, ठीक है, यानी हम क्या बना रहे होंगे। नोट हो गया। अब लास्ट सेंटेंस है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं, उसके बाद मिलेंगे कल, ठीक है। नोट हो गया ये, ठीक है। हाँ, अपलोड करने में थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि टेक्निकल इशू आती रहती है और ठीक है, नेटवर्क इशू हो रहा है, चल नहीं रहा है नेट अच्छे से, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अच्छे से दिखाई दे रहा है ना? अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसे हिंदी लिखेंगे प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्न सूचक नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक वाक्य लिखेंगे। इसकी हिंदी लिखेंगे प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है, लिख लेंगे। इसके बाद देखिए, जब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या होता है, कॉम्बो रहता है, ये इंट्रोगेटिव का भी रहता है और उसमें नेगेटिव का भी कुछ अंश रहता है। तो इसमें जब प्रश्न के साथ साथ क्या हो जाए बच्चों, प्रश्न के साथ साथ नहीं शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्यों को हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी क्या आए, प्रश्न भी आए, ठीक है, प्रश्न के साथ नहीं शब्द भी आए, ठीक है, प्रश्न के साथ साथ नहीं शब्द आए तो क्या हो जाता है, वो नहीं शब्द आए, तो ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। मोटा मोटी लिखने की जरूरत है, ज्यादा लेंदी नहीं लिखवाएंगे क्योंकि ज्यादा लेंदी हो जाएगी तो आपका, ठीक है, हालांकि समझ में आता है वो अलग बात है, लेकिन सॉफ्ट ट्रिक बनाइए, प्रश्न और नहीं शब्द आए तो उसे प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य की श्रेणी में रखते हैं, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चिड़ियों की आवाज आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी क्या कहते हैं इसे, अजीब है ना, उसको पता नहीं क्या कहते हैं। तो यहाँ तक हो गया, यानी चिड़िया क्या हो रही, यानी निकल नहीं रहा वो वर्ड, ठीक है, इसको चिड़िया की आवाज सुनते रहिए, बहुत प्यारा मधुर आवाज है। तो जब नहीं शब्द भी आए तो उसके लिए एक रूल होता है, उसके लिए रूल होता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, फिर विल या शैल लिखेंगे, विल या शैल। हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, तब बी लिखेंगे, इतना दूर बाद। बेचारा बी, कहाँ इनका जोड़ा बना था, कहाँ इनकी जोड़ियां थी, भगवान ने जोड़ी बनाई थी, जोड़ी टूट के बीच में ये लोग है ना, तो घुस गए, कोई इशू नहीं, ये लोग इनको बंधन में बांध, फैमिली बढ़ गई ना इस वजह से। तो ये हो जाएगा वर्ड की एनजी फॉर्म एंड अदर वर्ड। ये लोग बेचारे, इन लोगों का कोई फैमिली ही नहीं है, बेचारे ये लोग दूसरे फैमिली को ही सपोर्ट करते रह जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये तो रूल है। ऐसे अगर इंटरेस्टिंग होकर पढ़ेंगे ना तो बहुत चीजें जल्दी कवर हो जाती हैं, बहुत जल्दी आपके माइंड में सेट हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे बोरियत होकर पढ़ेंगे, थोड़ा मन में उत्साह नहीं लेकर पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं उसका पढ़ने का, ठीक है। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल कैसे मिलेगा, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है गोविंद जी, बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है, गर्मी तो होती रहती है, आफ्टर ऑल गर्मी का महीना ही है। और गर्मी ना हो, गर्मी के महीने में क्या ठंडी पड़ेगी, ऐसा तो होता नहीं, कभी कभार हो जाता है, वो अलग बात हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देखिए, कह दें तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं बोल रहे होगे, बोल रहे होगे। कुछ लोगों को मेरी राइटिंग में भी कहते होंगे क्या लिख रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पर आप समझते रहिए, अच्छे से लिखने में मुझे अच्छे से लिखना आता है, लेकिन यहाँ जल्दी जल्दी क्योंकि क्लास जैसे जैसे खत्म होने को रहता है उतना ही क्या होता है ना, लिखने का इच्छा नहीं होता। फिर लिखिए इसको, क्योंकि अगर हम ही इस प्रकार से लिखेंगे तो बच्चे ही हैं। खैर मेरी बात पे मत जाएगा, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा इसको। अगर बात करें तो क्वेश्चन बीच में आया, यानी क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है। अब तुम के साथ तो विल आता है, वाई विल यू, ठीक है, वाई विल यू नॉट बी, नॉट बी। अब यहाँ देखें
बात यह है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलना होता है स्पीक, स्पीक का आईएनजी फॉर्म स्पीकिंग, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, वाई विल यू नॉट बी स्पीकिंग, आप क्यों नहीं बोल रहे होंगे, या तुम क्यों नहीं बोल रहे होंगे, या फिर तू क्यों नहीं बोल रहा होगा, ये चीजें, ठीक है। तो जिस प्रकार की लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश में वही कहेंगे, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो या बुढ़ा हो, है ना, सबके लिए यही चीज बोलेंगे। अगला एग्जाम्पल देखें, जैसे कहते हैं मैं कब नहीं सो रहा हूँगा, सो रहा हूँगा। ऐसे कोई कह दे मुझे पता है तुम क्यों कब नहीं सोते हो, तो मैं कब नहीं सो रहा हूँ, जरा बताइए। आपको इतना ही, आप इतने ज्योतिष हो गए हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी हो गए हैं, तो बताइए कब नहीं सोते हैं। तो उसको इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, व्हेन, ठीक है। व्हेन, उसके बाद आई के साथ यानी मैं के साथ तो शैल आता है, व्हेन शैल आई, व्हेन शैल आई, ठीक है, आई नॉट बी, ठीक है। अब क्या हो जाता है, सोना का होता है स्लीप, स्लीप का आईएनजी फॉर्म हो जाता है स्लीपिंग, ठीक है। When shall I not be sleeping, यानी मैं कब नहीं सो रहा हूँगा। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे मिल जाए वह घर कैसे, वह घर कैसे नहीं, वह घर कैसे नहीं बना रहा, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, घर कैसे नहीं साफ कर रहा होगा, ठीक है, साफ कर रहा होगा, इसका कैसे बन जाता है बच्चों, इसका बन जाता है, इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे। यानी कैसे क्वेश्चन वर्ड है बीच में, तो यानी हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। अब वहीं अगर बात करें वह के साथ तो विल आता है, क्योंकि आपको पता है आई और वी के साथ क्या होता है, शैल का इस्तेमाल। बाकी जितने, चाहे वो एक वचन हो, बहुवचन हो, फलाना वचन या ठमकाना वचन, कोई भी वचन हो, तो देखिए हम इस वर्ड का यूज इसलिए करते ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे और आप बोरिंग ना फील करें, ठीक है, अब बोरियत आपको ना महसूस हो। तो हाउ, यहाँ पर अब वी के साथ तो विल ही, वह के साथ तो विल ही आएगा, हाउ विल ही नॉट बी, ठीक है, नॉट बी। अब यहाँ पर होता है साफ करना, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लीनिंग, ठीक है, क्लीनिंग क्या, होम, क्लीनिंग होम, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ तक कोई इश्यू, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एक बार स्टूडेंट्स मिलकर नोट करेंगे और सभी लोग मिलकर एक बार शेयर भी करेंगे और सभी लोग मिलकर एक बार लाइक भी करेंगे। और जो इस चैनल पे नया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगा तो लाइक करें और अच्छा ना लगा तो बेशक आप डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगे तभी क्लास को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे पहले नहीं, ठीक है, क्योंकि जब आपको अच्छा लगेगा तभी आप सब्सक्राइब करेंगे, अच्छी बात होती है, क्योंकि आपके मोबाइल में पूरा कचरा भर जाएगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो बेहतर है जब आपको अच्छा लगे, कोई भी चीज हो अच्छा लगे तभी उसको कीजिए, नहीं तो उसको करने का कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नोट करेंगे इसको एक बार, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को बस यहीं तक करते हैं और आज का सेशन खत्म करते हैं। कल तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, लेसन ट्रांसलेशन को देखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।